हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी के लिए हम समसामयिक घटना चक्र ई बुक दृष्टि का है। हम उस टॉपिक को कवर करने का पहले प्रयास करेंगे जहां से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहा है। तो चलिए आज की हम संक्षिप्तियाँ देखते हैं। करंट नोट से दृष्टि का और सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज का जो टॉपिक है वह आपको राष्ट्रीय व्यक्ति यानी चर्चित व्यक्ति वगैरह है। पहले टॉपिक है चर्चित व्यक्तियाँ, फिर है चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजना परियोजनाएं, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ। यानी इस सीरीज में हम ई दृष्टि घटना चक्र में आपको पूरे एक साल का करंट को समाहित किया गया है, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्तियाँ। कौन है चर्चित व्यक्तियाँ हैं? उसमें पहला है राष्ट्रीय व्यक्ति, यानी राष्ट्रीय व्यक्ति के बारे में आज हम पहला टॉपिक देखेंगे। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अतिशी यानी राष्ट्रीय व्यक्ति में पहला टॉपिक है आज से। अतिशी यानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, जो 21 सितंबर 2024 से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो याद रखेंगे कि यूनियन टेरिटरी है, यानी वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हाल ही में कौन बना है? अतिशी बनी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तो अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतीश कुमार व्यक्ति है, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार बने हैं। ये किसका स्थान लिया है? तो यह स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार है वर्तमान में, लेकिन ये जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। और रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन थी? तो जया वर्मा सिन्हा थी। ठीक है। आगे है केसी वेणुगोपाल। तो केसी वेणुगोपाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसको, यानी लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो केसी वेणुगोपाल है। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो गए कौन? केसी वेणुगोपाल। लेकिन प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? तो ये हो गए आपको संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हो गए। ठीक है। साथ ही भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों समिति का गठन किया गया। तो आप याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वर्तमान में वो हो गए केसी वेणुगोपाल। उसके बाद है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हो गए संजय जायसवाल, और सहकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष हो गए बैजयंत पांडा। ठीक है, बैजयंत पांडा। अब आता है नटवर सिंह। नटवर सिंह की बात करते हैं तो पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री का निधन हो गया 10 अगस्त 2024 को। वन लाइफ इज नॉट इनफ उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो नटवर सिंह की है। किसकी है? नटवर सिंह की है। अब आते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नए राज्यपाल की नियुक्तियां। निम्न नियुक्तियां इस प्रकार है, जो 28 जुलाई 2024 को, यानी देखिए सभी क्वेश्चन यानी सभी राज्य के राज्यपाल का तो नाम याद रखना ही है, लेकिन जो लेटेस्ट में नियुक्तियां हुई है वर्तमान हाल फिलहाल में, उसको हमको अधिक याद रखना है। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चलिए नए नए राज्यपाल जो कुछ राज्यों में बने हैं
देखते हैं। बात करते हैं हम राजस्थान, यानी राजस्थान के जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वह है हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। तो राजस्थान के वर्तमान में जो राज्यपाल बने हैं वो है हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। तेलंगाना के जो बने हैं जैष्णु देव वर्मा, यानी जैष्णु देव वर्मा कहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में, तो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, वो है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, संतोष कुमार गंगवार, यानी झारखंड के कौन बने हैं, संतोष कुमार गंगवार बने हैं। छत्तीसगढ़ के जो बने हैं रेमन डेका, यानी छत्तीसगढ़ के जो बने हैं रेमन डेका बने हैं। और मेघालय के बने हैं CH विजयशंकर। यानी राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, तेलंगाना के जैष्णु देव वर्मा, सिक्किम के बने हैं ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के बने हैं संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के बने हैं रेमन डेका। तो छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं, रेमन डेका बने हैं। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो है CH विजयशंकर। मेघालय के कौन है, CH विजयशंकर। और महाराष्ट्र के जो बने हैं CP राधाकृष्णन, यानी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन है, CP राधाकृष्णन है। अब आगे देखते हैं गुलाब चंद्र। क्वेश्चन है कि गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी नियुक्त हुए हैं। तो पंजाब और संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, इनके जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो है गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। उसके बाद असम और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो मिला है वो मिला है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। तो असम मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो मिला है वो है आपको लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और पुडुचेरी, यानी वहाँ राज्यपाल को उपराज्यपाल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं के कैलाशनाथन। तो पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ के जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं, यानी चंडीगढ़ में ये भी याद रखेंगे कि राज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है। तो ये कौन बने हैं, गुलाब चंद्र कटारिया। असम के और मणिपुर के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और पुडुचेरी के हैं के कैलाशनाथन। पुडुचेरी के कौन बने हैं, के कैलाशनाथन बना है। अब आता है अगला व्यक्तित्व में हम बात करते हैं तो इदा सीसा नोंगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है कौन, तो वह है इदा सीसा नोंगरांग। इसके साथ ही वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला DGP बनी है। तो इदा सीसा नोंगरोंग जो है मेघालय की पहली महिला DGP बनती है और उत्तर यानी पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला भी बनी है। अब आता है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के पदभार यानी 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया जो 30 अप्रैल 2024 को। तो डेट नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी हेड होता है। ठीक है, वैसे तीनों प्रमुख सेनाओं का हेड कौन होगा, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले सर्वोच्च सेनापति कौन होती है भारत में, तो होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन नौसेना में सबसे ऊपर जो पोस्ट होता है एडमिरल रैंक का होता है। और ये वर्तमान में नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और ये 26वें क्रम के, तो कभी कभी एग्जामिनर क्रम पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के 26वें क्रम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीना जस्टस की बात करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली शिक्षिका है। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित है। तो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार किसने जीता है, यानी किसे सम्मानित किया गया है, तो यह जीना जस्टस को। महाराष्ट्र के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की शिक्षिका मीना मिश्रा दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुरस्कार विजेता रही है। मलेशिया की सिडनी एजलवर्ट वैश्विक विजेता रही है। ठीक है, तो इतना जीना जस्टिस के बारे में जानकारी रखिएगा। उसके बाद है ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु देश के
नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा कि देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने, तो है ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू। ठीक है। गीता बात्रा की बात करते हैं तो गीता बात्रा यानी गीता बात्रा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री है। तो गीता बात्रा कौन है, तो एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुआ है। तो गीता बात्रा, पहले बात रखेंगे कि ये भारतीय अर्थशास्त्री है नहीं, ठीक है। दूसरा बात यह है कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुआ है। वह इस भूमिका को संभालने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है ई दृष्टि का समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है। न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर, इसके बारे में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं ये, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है। यह स्थान लिया है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का। तो याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है कि लोकपाल यानी भारत में जो लोकपाल आया, तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष था पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, क्योंकि ये वही बनता है जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है अजय मानिकराव खानविलकर और लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है। और पहले अध्यक्ष जो लोकपाल के थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। इसके अलावा लोकपाल के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्य इस प्रकार हैं। तो न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य जो है इस प्रकार है, देखते हैं। न्यायिक सदस्य कौन कौन है, तो न्यायिक सदस्य की बात करें, लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं न्यायमूर्ति लिंगपा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। तो याद रखेंगे कि लोकपाल के जो दूसरे अध्यक्ष कौन बने हैं, मानिकराव खानविलकर बने हैं। पहले अध्यक्ष लोकपाल के कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। उसमें और भी सदस्य हैं, न्यायिक सदस्य हैं और गैर न्यायिक सदस्य हैं। तो न्यायिक सदस्य में 3 व्यक्ति हैं। तो याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे नारायण स्वामी, दूसरा संजय यादव, तीसरा रखेंगे ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। ऋतुराज अवस्थी जो है, आप बताइएगा वर्तमान में और किस पोस्ट पे हैं। ठीक है। विधि आयोग हैं, कैमे विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। गैर न्यायिक सदस्य की हम बात करते हैं तो है सुशील चंद्रा, पंकज कुमार तथा अजय तिर्की। तो न्यायिक सदस्य में भी 3 हैं, गैर न्यायिक सदस्य में भी 3 हैं। न्यायिक सदस्य में जान गए नारायण स्वामी पहला है, दूसरा संजय यादव, तीसरा ऋतुराज अवस्थी। और गैर न्यायिक में सुशील चंद्रा, दूसरा है पंकज कुमार तथा तीसरा है अजय तिर्की। ठीक है। उसके बाद है रंजीत कुमार अग्रवाल। तो रंजीत कुमार अग्रवाल भारतीय चार्टर्स अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान की परिषद द्वारा इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। इसके उपाध्यक्ष है आपको चरणजोत सिंह। ठीक है। डॉक्टर प्रभात रे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन। तो याद रखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन गायिका से जो होती है, शास्त्रीय गायिका के से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहा है। तो याद रखिएगा डॉक्टर प्रभात रे ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया। वह शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित था। तो आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में 2024 में जो डॉक्टर प्रभात रे की मृत्यु हो गई वो किससे संबंधित है, तो एक तो याद रखिएगा गायिका से, और गायिका की किस घराने से था, तो किराना घराने से था। तो याद रखिएगा किस घराने से, तो किराना घराने से था। अब है मुनवर राना यानी मुनवर राना, प्रसिद्ध उर्दू शायर का निधन। यानी मुनवर राना का संबंध था उर्दू शायर से, जिनका निधन 14 जनवरी 2024 को हो गया। वर्ष 2014 में उन्हें उनकी कविता शाह दावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 1 वर्ष पश्चात वापस कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि आपसे पूछ देगा कि मुनवर राना कौन थे, तो प्रसिद्ध उर्दू शायर था। 2014 में उनकी कविता थी शाह दावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने 1 वर्ष पश्चात वापस कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि शाह दावा किसकी कविता है, तो याद रखिएगा मुनवर राना का है, एक उर्दू शायर था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं नीना सिंह। नीना सिंह यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। वह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन रही। तो याद रखिएगा कि सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, वह नीना सिंह बनी है। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी है, जो अगस्त 2024 तक ये रहेगा। ठीक है, वर्तमान में। आगे बात करते हैं उमा शेखर। उमा शेखर की हम बात करते हैं तो उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई। ठीक है, वह इस पद पर चयनित होने वाले भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। तो कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वह है फातिमा बीबी। और आज तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोई महिला अभी तक नहीं बना है। और हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश है वह है DY चंद्रचूड़, और इनका कार्यकाल अगस्त में खत्म हो जाएगा 2024 में। इसके बाद जो ये तो 50वें क्रम के हैं DY चंद्रचूड़, लेकिन 51वें क्रम के जो बनेंगे संजीव खन्ना जी, जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जो वर्ष 1989 से 92 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। तो याद रखिएगा फातिमा बीबी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन ने उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण किया 9 नवंबर 2023 को। ठीक है, उसके बाद है न्यायमूर्ति PV वराले, उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण जो इसका 25 जनवरी 2024 को हुआ था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया की बात करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो हीरालाल समरिया बने हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा कि नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं आपका, तो ये बना हीरालाल समरिया और अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति की नियुक्ति की बात करते हैं। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति की नियुक्तियों की बात करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हम कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख पद ग्रहण किया है, जो 30 सितंबर 2024 को। तो याद रखिएगा हम लोग पढ़े हैं कि 26वें क्रम के जो नौसेना अध्यक्ष था वो था दिनेश त्रिपाठी, लेकिन वायुसेना के 28वें अध्यक्ष की बात करेंगे तो बना है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं, अमृत मोहन प्रसाद। तुहिन कांत पांडे देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। तो देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है कौन, बबीता चौहान। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो वे बने हैं बबीता चौहान बने हैं। प्रोफेसर कृति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुआ है प्रोफेसर कृति पांडे। राजेश वर्मा की बात करें तो सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होंगे PCS RO का होने वाला है, तो उन सब के लिए बेहतर ये क्वेश्चन है। टीवी सोमनाथन की बात करें तो देश के कैबिनेट सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगर देश में कोई भी सबसे बड़ा पोस्ट सरकारी सेवा में होती है तो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी यानी सचिव का। तो याद रखिएगा कि देश के कैबिनेट सचिव का पदभार कौन बनाया है, कौन किसको दिया गया है, तो है टीवी सोमनाथन को दिया गया है। ठीक है, टीवी सोमनाथन को। अगला क्वेश्चन है कि बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा कि NSG की स्थापना 1984 के आसपास होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा NSG की बात करें तो NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं बी श्रीनिवासन। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया है। तो स्टेट ऑफ SBI के जो अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। उसके बाद है गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन और गृह सचिव की बात होगी तो गोविंद मोहन बने हैं। गृह सचिव कौन बने हैं, तो गोविंद मोहन बने हैं। अगला क्वेश्चन है विनय मोहन कावात्रा। विनय मोहन कावात्रा अमेरिका में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो विनय मोहन कावात्रा कौन बने हैं, क्या बने हैं, तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, विनय मोहन कावात्रा बने हैं। ठीक है, विनय मोहन कावात्रा। विनय मोहन कावात्रा जो है अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। आप देखते हैं राजेश नंबियार। राजेश नंबियार की बात करें तो नॉस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष यानी नेस्कॉम के नए मनोनीत अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो राजेश नंबियार बन गए हैं। देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं कौन, राजेश कुमार सिंह। तो देश के नए रक्षा सचिव यानी रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार नंबियार को, राजेश कुमार सिंह को। राजेश नंबियार तो नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष बने हैं, जबकि राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक जो नियुक्त किया गया है राहुल नवीन को, याद रखिएगा राहुल नवीन जो ED के निदेशक बने हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है किसने, तो प्रीति सूदन। यानी UPSC के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं प्रीति सूदन बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा यानी सेना के रूप में जो पदभार ग्रहण किया वो है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया अशोक कुमार सिंह। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक जो बने हैं अशोक कुमार सिंह बने हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक का पदभार संभाला है दलजीत सिंह चौधरी। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का पदभार जो संभाला है दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी जो बने हैं ये बने आपको BSF के महानिदेशक बने हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI की बात करें, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार जो ग्रहण किया वो है मनोज मित्तल। यानी SIDBI याद रखिए कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के जो अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी CMD बने हैं मनोज मित्तल बने हैं। 55वें तथा 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर जो नियुक्त हुए हैं वो है शेखर कपूर। ठीक है, शेखर कपूर। कुछ धुंधला है लेकिन बोलते हैं हम तो आप लोग समझ लीजिएगा। शेखर कपूर यानी 55वें और 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन यानी 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, बहुत ही वहाँ विवादित रहा है तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं विक्रम मिश्री। यानी विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया जो 15 जुलाई 2024 को। तो देश के नए विदेश सचिव के रूप में कौन बने हैं, तो देश के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। इंडिया टीवी के अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक वर्ष 24-25 के लिए NVDA यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक
ठीक है, तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं रजत शर्मा। हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो हेमंत सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री फिर से नियुक्त हो गए हैं वर्तमान में। राजेंद्र खन्ना की बात करें तो देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल NSA नियुक्त किया गया है। तो देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, राजेंद्र खन्ना बने हैं। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला तो पूछता ही एग्जाम में। सुजाता सैनी की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, मनोज कुमार सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया मनोज कुमार सिंह। अब बात करते हैं रवि अग्रवाल की बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रवि अग्रवाल। ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला कोटा राजस्थान से भाजपा सांसद लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो 18वीं लोकसभा होती है, आप जानते हैं कि 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। कौन बने हैं, अध्यक्ष ओम बिरला है। और आप लोग जानते हैं इस बार 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, तो भर्तृहरि मेहताब बने हैं। ठीक है, ओम बिरला के प्रतिद्वंदी कौन था, उनका कमेंट आप लोग करिएगा। राहुल गांधी की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, राहुल गांधी बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किए गए वो है भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब को। उसके बाद क्वेश्चन है कि जेठामाई अहीर, नेफेड यानी नेफेड का पूर्ण रूप है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि नेफेड का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष बने हैं यानी नेफेड के वो है जेठामाई अहीर बने हैं। तो नेफेड के अध्यक्ष कौन बने हैं, जेठामाई अहीर। रॉबर्ट जे रवि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो BSNL के अध्यक्ष और CMD जो नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट जे रवि नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति सील नागू, तो न्यायमूर्ति सील नागू की बात करें तो ये कौन है, तो न्यायमूर्ति सील नागू की बात करें तो ये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिया है, तो न्यायमूर्ति सील नागू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धीरेन्द्र ओझा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन, धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं धीरेन्द्र ओझा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो केंद्रीय मंत्री जो लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विजया भारती सैनी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं, विजया भारती सैनी। उसके बाद है संजीव पुरी की बात करें तो वर्ष 24-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है संजीव पुरी। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इफ्को के नए अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप संघानी बने हैं। देखिए, दृष्टि समसामयिक घटनाक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डाला जाता है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो दिलीप संघानी कौन बने, दिलीप संघानी यानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी NGA भोपाल के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तरुण बजाज की बात करें तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं संजय नायर वर्ष 24-25 के लिए प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष
का पदभार ग्रहण किया है। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर बने हैं। एसोचैम का पूर्ण रूप जानते हैं तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि एसोचैम के फुल फॉर्म क्या होती है, तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। नईमा खातून की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी वीसी नियुक्त हुई है। ये तो याद रखिएगा ही, बहुत एग्जाम में पूछेगा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो यह आपको नईमा खातून। कौन बनी है? नईमा खातून बनी है। ठीक है, नईमा खातून बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर मिनेश शाह, क्या है? डॉक्टर मिनेश शाह नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष है डॉक्टर मिनेश शाह। जयश्री दारा वर्मा की बात करें तो वर्ष 24-25 के लिए फिक्की की महिला संगठन FLO की अध्यक्ष बनी है। उसके बाद है सदानंद वसंत दांते। याद रखिएगा कि सदानंद वसंत दांते राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी जो TRE होती है, टीचर रिक्वायरमेंट, उसमें पूछा ही गया था। बहुत घुमा के पूछा था क्वेश्चन को कि 26/11 मुंबई हमले में के बाद जो बने उसके महानिदेशक NIA का किसे बनाया गया है, तो वो था सदानंद वसंत दांते। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो सदानंद वसंत दांते जो है राष्ट्रीय अन्वेषण यानी NIA के महानिदेशक बने हैं। पीयूष आनंद की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो है पीयूष आनंद। NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो पीयूष आनंद बने हैं। नवीन जिंदल की बात करें तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, यानी नवीन जिंदल जो बने हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अश्विनी कुमार भारतीय निर्यात संगठनों के संघ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उसके बाद MB राव। MB राव की बात करें तो MB राव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, रटिए या जैसे समझिए उसको आप 2-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, रटना तो है ही, याद तभी होगा जब उसको आप रटिएगा। लोग कहता है कि रटना गलत है, कुछ फैक्ट है उसको आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ को बार बार देखिए। हम लोग भी सिलेक्शन लिए हैं, बताएंगे कहाँ हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ ऐसी है जिसको बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। यही जो जैसे जो फैक्ट है राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, तो ये फैक्ट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उस बातों को याद करना पड़ेगा। और 1-2 बार देखिएगा, पढ़िएगा 2-3 बार, तो वो क्या होगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, एक बार में तो कुछ नहीं होता, 2-3 बार जब पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आते हैं कि MB राव की बात करें तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं MB राव बने हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। किशोर मकवाना की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। कौन? किशोर मकवाना। यानी किशोर मकवाना की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना बने हैं। कौन बने हैं? किशोर मकवाना बने हैं। उसके बाद है AS राजीव की बात करें तो AS राजीव यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सुधा मूर्ति की बात करें तो सुधा मूर्ति यानी राज्यसभा की सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सुधा मूर्ति की बुक सब है, आत्मकथा है, बहुत अच्छा है, बताइएगा। क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण जो किया है सुधा मूर्ति किया है। राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा। ठीक है। न्यायमूर्ति रितु बाहरी, ये अच्छा, न्यायमूर्ति रितु बाहरी की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो उत्तराखंड जो 2009 में बना था, ठीक है, तो याद रखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछ सकता है कि नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, याद रख, आप लोग कमेंट में बताइएगा बिहार के नए राज्यपाल कौन है? तो बिहार के जो है नए राज्यपाल किसे बनाया गया? ठीक है, कमेंट में लिखिएगा आप लोग। नंद किशोर यादव तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं और हम जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लिया है। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ये सभी वर्तमान में लेटेस्टेड जो एकदम लास्ट में नियुक्तियां हुई हैं वर्तमान में, वो सब नियुक्तियां। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा उठा के पूछते रहा है। तो याद रखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं? तो यह है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार हैं उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त हुए हैं। अनिल कुमार लोहाटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। तो ट्राई के अध्यक्ष है अनिल कुमार लोहाटी। सेंथिल पांडियन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। सेंथिल पांडियन यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। रसीम शुक्ला की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी जो बनी है वह रसीम शुक्ला। कौन है? रसीम शुक्ला बनी है। राहुल रसगोत्रा की बात करें तो राहुल रसगोत्रा यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अनीश दयाल सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक बने हैं। अनीश दयाल सिंह जो है CRPF के महानिदेशक बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के यानी नालसा के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और यही 51वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो प्रमोद कुमार अग्रवाल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। याद रखेंगे राहुल रसगोत्रा ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। संजीव कुमार खन्ना नालसा के अध्यक्ष बने हैं और प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के महानिदेशक बने हैं। चलिए, धन्यवाद। आज तक का आज जो है ये वीडियो में हम जो व्यक्तित्व के बारे में पढ़े हैं, फिर इससे आगे अगले क्लास में हम आपको वीडियो के माध्यम से लेके आएंगे। तो आप लोग खूब पढ़िए, जमकर पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन 2024 के 2-3 मंथ एग्ज़ाम का ही ईयर रहेगा। आपको देखने को BPSC मिल गया है, फिर बिहार सचिवालय मिल जाएगा, रेलवे की वैकेंसियाँ हैं। तो ये सभी वैकेंसियाँ आप लोग जमकर पढ़िए, तैयारी कीजिए। और कंटेंट तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना वो चाहिए जो एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी क्रम में हम ई दृष्टि समसामयिक घटनाक्रम का एक सीरीज लेकर आए हैं। तो आप लोग डेली वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।